जय सिया राम डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके सोल की जर्नी के बारे में। आपके सोल की जर्नी क्या है, आपकी स्पिरिट गाइडेंस क्या है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से प्रारब्ध कर्मास हैं जिनको लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। आपको अपने लाइफ में क्यों इतनी परेशानियां हो रही है, क्यों आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको किसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए और किस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए, कौन से चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ टॉपिक हम लोग इस पे डिस्कस भी करने वाले हैं कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रारब्ध कर्मास जो हैं वो पास्ट लाइफ से डेफिनेटली कनेक्ट रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आपकी डिज़ायर क्या है और क्यों ये डिज़ायर आपके लाइफ में आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रही है, क्या करना चाहिए आपको आगे आने वाले समय में और क्या नहीं करना चाहिए आपको आने वाले समय में। साथ ही बात करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राम लिखकर एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलें। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को फॉलो कर दीजिए अकाउंट को एंड कमेंट में राम लिखिए और दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ट्रस्ट के साथ वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं आप लोग। जो लोग हमारे वीडियोस को फेसबुक पे देख रहे हैं ना, मैंने इसलिए बोला कि दबा के शेयर करो क्योंकि फेसबुक पे ऑलरेडी आप लोग शेयर कर रहे हो वीडियोस को, और भी ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं तो काइंडली आप अपने सपोर्ट मुझे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में आप लोग आज ये भी मेंशन करें कि आप लोग कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन कौन से शहर से आप लोग देख रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका नाम और आपका लोकेशन भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग हमारे से कनेक्ट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 ऑफ कप्स, द लवर्स। जैसे ही मैंने बात किया पास्ट लाइफ कनेक्शन की तो द लवर्स का कार्ड आना निश्चित था और द लवर्स के कार्ड आया भी है। द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो सकता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन और साथ ही साथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप सबके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें ऐसी आ रही है कि कुछ लोग ना अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करना भी पसंद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको निराशा मिलते हुए भी दिख रहा है। निराशा इस बात की है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चलने में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किस देवी देवता की आराधना करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की दुविधा मेरे को दिख रही है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ये प्रारब्ध कर्मास यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का प्रारब्ध कर्मा यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो भी आगे का लाइफ होना चाहिए वो अध्यात्म के तरफ होना चाहिए। अध्यात्म का साथ आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा आगे आने वाले समय में सक्सेस और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपको आपके जीवन का आधार बताएगी, आपको आगे आपके जीवन में सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में दिख रही है वो भी
रिमूव करने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आपको मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपके माइंड पे कंसंट्रेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको किसी भी एक भगवान का नाम जप करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करना है, तो डेफिनेटली आप राम का नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आप नाम जप करना शुरू कर देंगे, आपको धीरे धीरे करके रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो भटक रहे हैं, आप जो परेशान हैं, आप जो कन्फ्यूज़ हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप किसी भी एक भगवान का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बाकी आगे का रास्ता खुद ब खुद आपके लाइफ में खुलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास्ट कर्मास ये भी दिख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे। उनके सोल की जर्नी ये भी दिख रही है कि वो फैमिली लाइफ में फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो फैमिली को बहुत ज़्यादा आगे लेके चलना चाहते हैं। कुछ लोगों की इंट्यूशन, कुछ लोगों की फीलिंग्स मेरे को यहाँ पर ऐसी भी दिख रही है कि वो फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के कर्मास, कुछ लोगों के प्रारब्ध कर्मास ये भी दिख रहे हैं कि किस बहुत सारे लोग जो अपने लव रिलेशनशिप में अधूरे रह गए थे, इनका किसी ना किसी तरह से पास्ट लाइफ में लव रिलेशनशिप अधूरा रह गया था और इस जन्म में आप इस काम को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहा है कि जो भी इच्छाएं आपकी इनकम्प्लीट रही थी पास्ट लाइफ में, वो इच्छाएं इस जन्म में डेफिनेटली कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने कार्मिक रिलेशनशिप में कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर साइन दे रही है कि ये रिलेशनशिप जो अभी शुरू हो रहा है या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली आपका कार्मिक कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप को आपको बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से निकालना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि लव लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आने के बाद भी ना आप लोग जुदा नहीं हुए हैं, आप लोग एक साथ रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर रहे हैं। और कुछ लोग बहुत लंबे समय के बाद सेपरेशन में रहने के बाद भी ना फिर से मिले हैं, लॉन्ग सेपरेशन, नो कांटेक्ट में रहने के बाद भी ना फिर से अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ मिलकर रिश्ते को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही आपका भी रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्लियर गाइड कर रहा है कि जो भी इच्छाएं आपकी अधूरी रही थी पास्ट लाइफ में, वो इच्छाएं आपकी कंप्लीट होते जा रही है। पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में उनकी इच्छाएं अधूरी रही थी, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में अधूरे रहे थे, अध्यात्म में उनका रिश्ता अधूरा रहा था, कुछ लोग अपने फैमिली रिलेशनशिप में या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरह से कैरी ऑन नहीं कर पाए थे, तो उनकी इच्छाएं अधूरी रही थी। इस वीडियो में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं लव लाइफ, पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग लव लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। ये 3 इंडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ये 3 सेक्टर बहुत ज़्यादा ही कंप्लीट होने वाला है। ये 3 एस्पेक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने वाले हैं आप लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जिनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये गाइडेंस मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको अपने लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में जो भी टेंशन है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उन सबको दूर करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से निकलना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको लाइफ में रोक रही है, जो चीज़ें आपको ब्लॉक्ड कर रही है, जो भी रिश्ता आपको ब्लॉक कर रहा है, जो भी लोग आपको इमोशनली ब्लॉक्ड कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, आप जिस तरह से लाइफ को डील करना चाहते हैं, आपके डिज़ायर जिस तरह से हैं, आपके ड्रीम जिस तरह से हैं, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों से निकलना ही आगे आपको लाइफ में लेके जा सकता है। आप जो लोग भी यहाँ पर करियर में बहुत ज़्यादा
सक्सेस करना चाह रहे हैं, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यूनिवर्स का ये गाइडेंस ये भी दिख रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले 2-3 महीने में ना बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। करियर में तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, कुछ बिग अचीवमेंट डेफिनेटली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रहा है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है आपके लाइफ के गोल्स को लेके, आपके डेस्टिनी को लेके, आपके प्रारब्ध कर्मास को लेके, ये सब चीज़ें ना दिन पर दिन करके क्लियरिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर और भी क्या चीज़ें आपके लिए गाइडेंस के रूप में यूनिवर्स आपको देना चाहती है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये दिख रहा है फिर से कि आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरह का ना शॉर्टकट क्रिया नहीं करनी चाहिए। आपको किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा संयम रखना है, किसी भी तरह से ना परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ना मेंटली बहुत ज़्यादा लोड ले चुके हो, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर चुके हो, आप पीसफुल लाइफ लीड ही नहीं कर रहे हो, पीसफुल की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो। यहाँ पर जो भी यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस ये दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ में चैलेंजेस, तो डेफिनेटली चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, हर प्रोफेशन में, हर लाइफ में, हर रिश्ते का एक समय होता है। तो आपको ना कहीं कुछ चीज़ों को कुछ समय के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर आप अपने सक्सेस को पाने के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए भी एग्री हो जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों को हर्ट करने के लिए भी एग्री हो जा रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ से सक्सेस मिल रहा है। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी एग्री हो जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको दूसरों को पेन दे के ना आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आपको मिल रही है वो खुद ब खुद मिल रही है, या फिर आगे जो भी होने वाली है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होने वाला है, आपके इष्ट के मर्ज़ी से ही होने वाला है। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, जो इतना मारपीट कर रहे हैं, इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरों को पेन देके ना आगे नहीं बढ़ना है। यूनिवर्स का ये क्लियर साइन आपके लिए दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूसरों को कुचल के आगे बढ़ना चाह रहे हो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको दूसरों को पेन नहीं देना है, या फिर दूसरों को किसी भी तरह का ना दुख दे के आगे नहीं बढ़ना है। आपको छोड़ देना है चीज़ों को। ऐसा मत सोचिए कि आपके लाइफ से चीज़ें ख़त्म हो जाएगी या फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। आपके लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर है। आपको क्या करना है कि आपको सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। द मैजिशियन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने डिज़ायर्स को, आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ मेहनत करना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जो भी इच्छा आपके पास्ट लाइफ में अधूरा रह गई थी, वो इच्छाएं आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और उसको फुलफ़िल करने के लिए आप हर तरफ से ना कोई रास्ता निकालना चाह रहे हो। आपको करना चाहिए। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके साथ है और आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हो। बट यहाँ पर क्लियर गाइडेंस ये है कि आपको दूसरों को पेन दे के आगे नहीं बढ़ना है। द टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, या फिर रिश्तों में कुछ अप एंड डाउन्स हुए हैं, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ लोग बिछड़ गए हैं आपसे, तो आपको उन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। जो हो रहा है ना उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। यूनिवर्स का क्लियर साइन दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, जो भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका कंफर्ट जोन छीन रहा है आपसे, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जा रही है, तो ये सब कुछ ना आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए हो रहा है। कुछ
खराब रिश्ते, कुछ खराब कंफर्ट जोन, ये सब चीज़ें ना आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, एंडिंग हो रही है। और एक नया बिगनिंग के लिए एंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो रही है ना, समझ लो कि वो चीज़ें आपके लायक नहीं थी। एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ रिश्ते तो डेफिनेटली छूटने वाले हैं आपके लाइफ में, और ये रिश्ते आपके लिए नहीं थे, ये रिश्ते आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आगे जाके हो सकता है कि आप अभी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, लेकिन कुछ समय के बाद ना आप इन सब चीज़ों को फील कर पाओगे कि जो रिश्ते छूट रहे हैं, जो लाइफ छूट रहा है, जो लाइफ के पल छूट रहे हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो आपका प्रारब्ध कर्मास में इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जिस लिए आए हो इस लाइफ में, यहाँ पर जो भी कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे कि आप अपने लाइफ में अधूरे रिश्ते को कंप्लीट करने आए हो, आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने आए हो, आप इस लाइफ में अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने आए हो, आप इस जन्म में पुराने रिश्ते को हील करने के लिए आए हो। बट कहीं ना कहीं आप अपने गोल से, अपने ड्रीम से भटक चुके हैं। आप अब इस लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा अपने करियर, पेंटिकल, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अपने कर्मास को, अपने प्रारब्ध कर्मास को ना आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही है। और ये चीज़ें क्लियर साइन दे रही है कि यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जाना चाहता है, आपकी जो सोल जर्नी है उसके तरफ यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, रिश्ते इसलिए छूट रहे हैं, पैसा इसलिए छूट रहा है क्योंकि आप अपनी सोल जर्नी के ऊपर फोकस कर पाए। आप इस लाइफ में जिस चीज़ के लिए आए हो, आपको ये लाइफ जिस चीज़ के लिए मिली है, उस काम को आप पूरा कर पाओ। जो आपका पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट रह गई थी जर्नी, जो डिज़ायर्स इनकम्प्लीट रह गए थे, उन सब चीज़ों को आप इस जन्म में पूरा कर पाओ। लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो, फिर से मटेरियल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, घर, गाड़ी, पैसा, इन सब चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस दिख रहा है कि आपको अपनी सोल जर्नी के ऊपर फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि आप इस लाइफ में किस लिए आए हैं, आपको फोकस करना है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। द स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी जो चीज़ें आपको मिलनी है वो खुद ब खुद मिलेगी। करियर के पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, करियर में सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप अपनी सोल जर्नी की तरफ भागोगे, आपको ये जन्म जिस लिए मिला है उसके पीछे भागोगे, तो आपको खुद ब खुद आपके लाइफ में करियर में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप जिस रिश्ते को कंप्लीट करने आए हो यहाँ पे, अपने पार्टनर के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने फैमिली के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको फुलफिल कीजिए। बाकी का जो भी चीज़ होना है वो खुद ब खुद पॉजिटिव आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मेन जर्नी के ऊपर, अपने सोल जर्नी के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आप भटक गए हो, भटक के आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। इसके वजह से आपके लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए इस धरती पे नहीं आए हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए क्लियर ये दिख रहा है कि आप अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए कि आपको ये लाइफ किस लिए मिला है, क्योंकि हर किसी का लाइफ ना, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ सोल जर्नी आप लेके आए हो। आपकी सोल की जर्नी कुछ ना कुछ प्री डिसाइडेड है कि आपको इस जन्म में आके क्या करना है, और ये खुद ब खुद आपके सोल ने तय किया है कि आपको ये लाइफ में क्या क्या करना है। लेकिन आपके माइंड में इतने डिजायर्स उत्पन्न हो चुके हैं पैसे को लेके, लग्जरियस लाइफ को लेके, कि आप अपनी मेन जर्नी पे चल ही नहीं रहे हो। जब आप अपनी मेन जर्नी के ऊपर चलोगे ना, तो आपके बाकी के डिजायर्स ना खुद ब खुद फुलफिल होने लगेंगे। आप खुद ब खुद कहीं ना कहीं से खुश रहने लगोगे, खुद ब खुद आप अपने जीवन में संतुष्ट होने लगोगे। बट आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के एक्शंस के ऊपर। यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा।
खुद के ऊपर बिलीव करना होगा, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने इष्ट के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव के बिना तो कुछ भी आपके लाइफ में नहीं होना है। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रहा है, उन सब के ऊपर ट्रस्ट कीजिए आप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ तो चेंजेस होने वाला है। मैंने जैसे बताया था ना, 2-3 वीक्स के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके सोल जर्नी में दिखने वाला है, आपके लाइफ में दिखने वाला है। आपको ये क्लियर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है, वो सब चीज़ें रिमूव होने के तरफ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको महसूस होगा कि आपकी सोल जर्नी क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और खुद के ऊपर आपका विश्वास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय सिया राम। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग, तो मैं इसके और भी सीरीज लेके आऊँगा। आप कमेंट करो कि आपको इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए, पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट में पास्ट लाइफ वीडियो लिख के कमेंट जरूर करें। जय सिया राम।